हर दिन हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, एक जैसी ग्रह स्थिति में, एक ही लग्न में, और कई बार उनके वर्क चार्ट भी सेम होते हैं। फिर भी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। कोई किसी बहुत बड़े आदमी के घर में जन्म लेता है, कोई किसी नॉर्मल से परिवार में जन्म लेता है, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है और किसी का जीवन सामान्य होता है। ये अंतर क्यों आता है, कैसे आता है? अक्सर ज्योतिष के जिज्ञासुओं के मन में ये प्रश्न रहता है कि एक ही दिन में, एक ही समय में जन्म लेने के बाद, एक जैसी कुंडली होने के बाद भी क्यों ये अंतर आ गया। 2 दिन पहले मैंने मुकेश अंबानी जी के पोते का बर्थ चार्ट एनालिसिस किया था। वहां भी बहुत सारे मित्रों ने यही प्रश्न पूछा कि क्या इसी दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्म इतने ही धनाढ्य परिवार में हुआ होगा? क्या सभी का सेम स्टेटस होगा? आज की इस वीडियो में आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा, एक ही दिन में, एक ही समय में जन्म लेने वाले 2 बच्चों के जीवन में, उनकी कुंडली में किस तरह से अंतर आता है, इसको समझने के लिए आपको ज्योतिष के 2 मुख्य बिंदुओं को समझना होगा। ये है सबसे पहला प्रारब्ध और दूसरा है देश काल परिस्थिति। सबसे पहले प्रारब्ध पर बात करते हैं। ज्योतिष जानने वाले, ज्योतिष मानने वाले सभी जानते हैं कि हमारा जन्म हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से होता है और हम अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल ही भोगते हैं। प्रारब्ध में केवल यही नहीं कि हम अपने केवल कर्मों का फल भोग रहे हैं, बल्कि हमारी जन्म जन्म की वो यात्रा जिसमें कि हमने किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा किया है, किसी के साथ कुछ बुरा किया है, किसी व्यक्ति के साथ अगर हमने जाने अनजाने भी कोई कर्म बंधन जोड़ा है तो उसको भी भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। और जब तक वे सारे कर्म बंधन नहीं खत्म हो जाते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हमने अपने किस जन्म में किसके साथ क्या अच्छा किया, किसके साथ क्या बुरा किया, किसने हमारे साथ क्या अच्छा किया, किसने हमारे साथ क्या बुरा किया, ये हमें याद नहीं होता। किंतु जब हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है, गर्भ में प्रवेश करती है, तो वो हमारे उन पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, बन रही ग्रह स्थितियों के हिसाब से ही जन्म लेती है। उन्हीं ग्रह स्थितियों के हिसाब से ही गर्भ में प्रवेश करती है। जब उस तरह की ग्रह स्थिति बनेंगी जो कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल दे रही होंगी, उसी समय बालक का जन्म होता है। अब उन पूर्व जन्मों के कर्मों में हमने जिन परिवारों को पाया, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे कर्म बंधन उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जिन मित्रों को पाया उनके साथ हमारे कर्म बंधन जुड़े हुए हैं। अब अरबों की इस आबादी में हर व्यक्ति से कर्म बंधन नहीं जोड़ सकता। मेरा कर्म बंधन हर व्यक्ति से नहीं जोड़ सकता। भाई 6-7 अरब की आबादी है, उसमें से कुछ करोड़ या कुछ लाख लोगों से मेरे कर्म बंधन जुड़ेंगे, कुछ लाख या करोड़ जीवों से मेरे कर्म बंधन जुड़ेंगे, और उन्हीं कर्म बंधनों को भोगने के लिए, उन्हें को निपटाने के लिए मैं फिर से जन्म लूंगा। तो जब मेरा वो जन्म होगा तो कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में वापस से वही लोग आएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी अननोन पर्सन से भी मिलते हैं और आपके मन में एक आनंद की लहर उठने लगती है। आपको लगने लगता है कि ये जैसे कि इसके साथ मेरा कोई संबंध है, मैं इसको जानता हूं। और वहीं कई बार ऐसा होता है कोई आपका रिलेटिव भी है और उससे भी मिलकर, उसको देखकर भी आपके मन में बड़े गुस्से के भाव जन्म लेते हैं। ये क्यों होता है? ये हमारे पूर्व जन्मों के उन कर्म बंधनों की वजह से ही होता है। तो हमारे उन प्रारब्ध के हिसाब से ही हमें कोई फैमिली मिलती है, कोई परिवार मिलता है। हम कभी भी अपनी मर्जी से अपने माता पिता नहीं चुन सकते, अपने भाई बहन नहीं चुन सकते, हमारा स्पाउस नहीं चुन सकते। तो इसलिए जब जिसका कर्म बंधन जिस फैमिली से जुड़ा हुआ है, उसके पुण्य कर्मों के हिसाब से वो फैमिली उसको मिलती है। मुकेश अंबानी के पोते का सेम रहा, उसका कर्म बंधन मुकेश अंबानी से, उनके परिवार से, उनके कुल से जुड़ा हुआ था, तो उसको वहां जन्म मिला और उसके पूर्व जन्मों के कर्म थे कि उसको एक बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली में जन्म मिला। आप देखेंगे, अगर इनके पोते की कुंडली आप देखें तो पंचम भाव में राहु बैठा है और गुरु जो कि जीव कारक ग्रह है और लग्नेश जो कि शनि है, उनका राहु से संबंध है, पंचम भाव से संबंध है। तो ऐसे में ये एक इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं इस बालक के पूर्व जन्मों के बंधन थे इस फैमिली के साथ।
वापस से ये इस फैमिली में आया है। अब दूसरी बात आती है कि जब हमने इस प्लैनेटरी पोजीशन को लेकर एक चार्ट एनालिसिस किया है, हमने कहा है कि इस वजह से ये जातक इतने धनाढ़ फैमिली में जन्म हुआ, तो बाकी सब क्यों नहीं हुए, उसके लिए देखनी होती है देश काल परिस्थिति। प्रारब्ध के हिसाब से हमें जन्म मिल गया, देश काल परिस्थिति में आपने कहाँ जन्म लिया है, किस फैमिली में जन्म लिया है, ये देखना होता है। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर अक्सर सामने वाले से जब वो कंसल्टेशन करता है उसका गोत्र पूछता है, उसका स्थान पूछता है, ताकि वो देश काल परिस्थिति का ज्ञान कर सके। अब देश काल परिस्थिति में आप देखेंगे जैसे इस बालक के दादा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया उसको जानती है, तो आप देखेंगे इस समय में जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा उनके दादा अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से जाने जाते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुकेश अंबानी का स्टेटस अगर इस तरह का है कि उनको पूरी दुनिया जानती है, तो इसी समय जन्म लेने वाले दूसरे बच्चे के दादा का स्टेटस इस तरह का होगा कि उसको कोई जानता ही नहीं है। अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह से एक्टिव होंगे, नेम फेम अचीव कर चुके होंगे। अब यहां हमारे पास मकर लगन है, तो हमने बताया कि पिता और दादा व्यापार से जुड़े हुए होंगे। अगर लगन बदल देते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं, ऐसे 6 भाव में अगर सूर्य बैठा होगा तो हम कह सकते हैं जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन है उस हिसाब से कि पिता लॉयर हो सकता है या राइटर हो सकता है। सेम अगर सूर्य अष्टम भाव में आता है या 12 भाव में आता है तो हम कह सकते हैं कि पिता डॉक्टर हो सकता है। तो वो लगन के हिसाब से बदल जाएगा, किंतु स्थितियां लगभग वैसी ही होंगी। फैमिली की रेस्पेक्ट, फैमिली के पास पैसा भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अरबपति हैं, खरबपति हैं तो वो बिल्कुल कंगाल स्थिति में जन्म लेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट्स अपना इफेक्ट देती हैं, मगर देश काल परिस्थिति और प्रारब्ध के हिसाब से हमें जन्म मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।